के साथ बाराती बन के आए। सभी देवता कैलाश पहुंचे। सभी देवती देवियां एक साथ एकत्रित भई और आपस में खुसुर फुसुर शुरू की। चले कि एक बार दुल्हवा देख लेबे कि कैसन लागता दुल्हवा। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा तो एक देवी ने कहा कि कहाँ है। गण ने पूछा के अरे दुल्हा सरकार कहाँ बानी। गण ने कहा ढेर देखे के मन करता ना, आई सब है। गण लेकर गया देवियों को और दूर से शंकर जी को दिखाया। बाबा बैल पर बैठे थे त्रिशूल डमरू लेकर। गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे शंकर भगवान को रे बाप रे बाप रे बाप। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं देख सी वही सूरतिय मुस्काही मुस्कुराने लगी, खुसुर फुसुर शुरू करने लगी। अरे बाप इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। बरला यक दुल्हिन जगनाही, पूरे संसार में इसके लायक दुल्हन नहीं होगी। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। तब तक शंकर जी अपन मौर का सांप हटा के मुस्कुरा दिए। देवताओं ने शंकर जी को देखा तो देवता डर गए हो। देवता बोले ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार हो गया आज। विष्णु भगवान देवताओं को बुला करके बोले देखो दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या करें। विष्णु भगवान बोलिए आपन आपन समाज एकत्रित करिए, दूल्हे को छोड़िए कैलाश में आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा वो बाद में ठीक पहुंच जाएंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी बाराती शंकर जी को छोड़ के चले गए। बाबा बच गए। जिस नंदी पर बैठे वो नंदी महाराज, दूठे गण भृंगी और सिंगी। नंदी ने कहा बाबा भाग गए, सब बाराती भाग गए, आप एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है, हम लोग बाद में चलेंगे। सिंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है बताइए। शंकर जी बोले सिंगी जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने आज्ञा दिया सिंगी ने झोली से निकाला तुतुहिया फूंका कैलाश पर। हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे एक बार बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोलने लगा? हाँ कहिए कहिए। केवल भूत नहीं थे, सपरिवार आए थे। भूत के साथ भूतनी भी थी। देवता सपरिवार तो ही कहाँ पीछे रहे हो। भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, राक्षस राक्षसी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, अकटाऊ बकटाऊ, हाकनी हाकना, डाकनी डाकना, बुढ़वा बैताल बैतालीन, बैताल बो। जैसे पाणे जी के साथ पाणे बो जाती है, पढ़ाइन बो, उसी तरह बैतालीन। इसारे भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना, डाकनी डाकना, डाइन चुड़ैल बुढ़वा राक्षस सब पहुंचे। और याद रखिएगा केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत जितने। देखिए भाई ये भूत पहली बार कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, आज तक किसी के विवाह में गए नहीं थे, कोई बुलाता ही नहीं है।
पहली बार बाबा ने इनको मौका दिया है तो ये सब परिवार पहुंचे हैं, पूरा ग्रुप पहुंचा है। अमेरिका के कम से कम 2500 भूत आए थे। हाँ, 8-8, 9-9 फुट के लंबे लंबे भूत, एकदम गोरे गोरे। एक जगह खड़े हुए थे अमेरिका वाले, सब आपस में बात करने लगे। हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम सिंसिनाटी। ओ नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, नाइस टू मीट यू। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, वेस्ट इंडीज वाले करिया भूत, इतना करिया कि बिना हंसे दिखाई न पड़े वो। जापानी छोटका भूत, जापान के। बिहारों के भूत गए थे सब। काहो जिला का खबर बा, तनी बार अगर बंगाली भूत, उड़िया भूत, पंजाबी भूत, गुजराती भूत, सूछे सूछे पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। और आए तो आए कैसे? शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, अब बेहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, है बिन पद कर को बहु पद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई चपटा है, कोई गोल है। सबसे पहले जो भूत आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। एक भूत आया, उसका मुंह गायब, मुंह नहीं है। एक भूत का पूरे शरीर में मुंह बना हुआ है। वो भूत यदि भोजन करने बैठ जाए पंगत में तो पत्तल चलावे वाला ही ना समझ पावे कि आगे रखी कि पीछे रखी। चारों तरफ मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ है हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख हैं। तो भूत प्रेत, लेकिन आकर सभी भूत प्रेतों ने पहले अपने स्वामी को दंडवत किया है। शंकर जी को सबने प्रणाम किया है। बाबा समाज देखे गदगद हो गए। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सब खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। खोपड़ी जानते हैं क्यों? आज भी जो बुजुर्ग लोग होंगे गांव के, वो कहीं भोज खाने जाते होंगे तो अपन लोटा लेके जाते होंगे। या नियम है कि नहीं ऐसा? हम लोग भी गांव में जब छोटे थे जाते थे कहीं भोजन करें तो वो लोटा लेके जाते थे घर से पानी पीने के लिए। उसी प्रकार सारे खोपड़ी लेके आए हैं भूत प्रेत। कुछ मिली खाए के तो इसी में रख के पाया जाएगा। कपाल कर, चेहरा कैसा? किसी बराती का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का गधे जैसा। और गोस्वामी जी कहते कोनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, सुअर, गधा, कुत्ता, सियार, ये सब एक साथ गाने लगेंगे, कितना मधुर स्वर निकलेगा ना जब ये सब गाएंगे एक साथ। बाबा की बारात जय जयकार करके कैलाश से चली। सारे भूत प्रेत, अरे भूतवा नाचे दे रे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे रे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे रे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे रे सगरोता, बाबा के बरियात चले।
भूत प्रेत गाने लगे। गाते गाते बीच बीच में सारे भूत प्रेत जोर से बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता आगे चले गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव पहुंचा। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम आगे चले आए तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। देवता पीछे मुड़ के देखे, अब बाबा का जैसे समाज दिखाई पड़ा। बोला अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देखते हो, आगे देखो। उस देवता ने कहा तू देखा एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, अवधि बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, अवधि बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, अवधि बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस गांव के बगल से बारात गुजरती है पूरा गांव खाली। बारात आने के पहले लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। भागो यहां से, कहूं भूत के मती यदि पलट गई ना तो भगवान मालिक है। पूरा गांव खाली हो। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। आज भी ये प्रथा है, बारात के आने पर कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और द्वार पर जाकर बारातियों का स्वागत करते हैं। नियम है ना यहां भी। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर माला लेकर, फलों का रस लेकर, मिष्ठान लेकर, फलाहार लेकर बारात के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर पहुंचे। और अगुवानों ने जैसे बारात को देखा अगुवान नाचने लगे। बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात कभी नहीं देखी। क्यों? आगे देवता लोग थे, आए थे। अभी बाबा वाली पार्टी तो पीछे है, आगे देवताओं का समाज था। अगुवान नाचने लगे। आपस में सोचे इसमें से दुल्हवा कौन है हो? एक घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े तो एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि देखिए सही सही बताइएगा आप ही हैं ना दूल्हा? विष्णु भगवान बोले बाबा अरे हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। अगुवान सुने बाराती इतने सुंदर, बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ये सोच के लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाचला बाबा नाचला, नाचला। जबले दूल्हा आवत नहीं खे नाचला। क्यों? दूल्हा आएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। हाँ। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। सबके गले में माला, फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को सचेत करते हुए बोले देखो जौन जौन भेटाता लेत जालो। कोई नाटक नहीं करेगा कि मेरा गला खराब है, हम ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस पिएंगे। जो मिल रहा है लेते जाइए। क्यों? इस स्वागत करने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। बाबा का दल पहुंचाई, सब भाग लेंगे, बाद में कोई नहीं बोलेगा हमको जूस नहीं मिला है। देखिए बारात में नहीं, नाटक करने वाले लोग बहुत जाते हैं। जिसको अपने घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता है वो बारात में 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता है। खराई होता लिया हुआ हमके। पूड़ी बनेगा तो कहेगा हम रोटी खाएं। हाँ? अच्छा चावल बनेगा तो हम पुलाव खाएंगे। काम है उत्पात करना। ब्रह्मा जी बोले सब अपने आप लेते जाइए। सभी बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, जलपान, मिष्ठान
तब तक पीछे वाले दल की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम झकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बड़ुम ट्राम ट्रुम प्राम प्रुम, कुछ भी ट्रुम ड्राम बोल के बम लगाते रहो। ये भूतों का लैंग्वेज है, वो पूरे विश्व के आए हैं। कोनो युगांडा की भाषा बोल रहा है, कोई तिरुवनंतपुरम की भाषा बोल रहा है, कोई केरला, कोई पंजाबी, सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं। एक चीज सबके भीतर सामान्य है, बम। अगवानों के कान में ये बम आवाज सुनाई पड़ी। अगवान देवताओं से पूछे कि ये बम बम सुनाई पड़ रहा है और बाराती पीछे छूट गए का? कितने लोग हैं बताइए, हम उतनी व्यवस्था करके रखें यहां पर। देवता तो समझ गए कि पीछे वाले सब पहुंच गए यहां पर। एक देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए आप, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने खड़े हैं ना, हमको देखिए, लाइए इसमें आम का रस दीजिए हमको। उस देवता के गिलास में एक अगवान आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत 5 गो मुड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। उसके गर्दन में सिर नहीं है, हाथ में 5 गो मुड़ी आकाश में दिखाई दिया। अगवान हाथ गिलास में आम का रस डाल रहे थे तब दिखाई पड़ लगा गिरने नीचे। देवता बोले, अरे नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच बैताल सब टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। छोट छोट लड़का बारात देखे भागे घर की ओर। जितने अगवान हैं ये धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भूत आकर पीछे से ठोकर मारता है चट से, कहो हमके माला ना पहने, आपको डबल पहनाएंगे हम। भूतों को माला पहनाना शुरू हुआ। अब मने मन सब अगवान कह रहे हैं, हे भगवान आज भर बचा दीजिए हमको, आज भर बचा दीजिए। कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने में नहीं जाऊंगा, न पानी पिलाने जाऊंगा, आज भर बचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे घर की ओर गए। बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोले, इतने सुंदर दिन मंगल दिवस में घर का द्वार बंद करते हैं, खोलो दरवाजा। बच्चे बोले, बंद कर माई न ते कहूं, घुस गई न घर में। एक भी घर के भीतर आ गया तो तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोले, कौन आ गया? बच्चे बोले, क्या मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर? माताएं बोली, बारात देखने के लिए। बच्चे बोले, बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आ गई थी। जमकर धार किधौ बरियाता। दुल्हवा कैसा है? दुल्हवा तो बौराह आया है माई, एकदम बकलोल दूल्हा आया। थाली लोटा पटक के चले गए, विद्वान है। भाव बोले, हाँ विद्वान है। मेरी सास थाली लेके आरती उतारने आई, तब तक दिखाई पड़ा जिसके कपारे पर चंद्रमा बैठे हैं उनको थाली की आरती से होने वाला क्या है, थाली पटक दी। अब पानी का लोटा लेके परीक्षण करने के लिए उठाई, तब तक दिखाई पड़ा गंगा जी जिसके कपारे पे बही रही हैं, उसको ही लोटा के पानी से क्या होने वाला है, वो लोटा पटक के चली गई। विद्वान सास हमको भेटाई है। सब देवता लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। है ब्रह्मा जी ने क्या कर डाला, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया। अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल में लगा दिया। पार्वती
मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। तब तक किसी दूसरी माई ने पूछा, ही बताओ ये दूल्हा कौन बताया था, कौन अगुआ है इस ब्याह का? अगुआ महाराज याद आ गए हो नारद जी। और अगुआ के ब्याह में कितनी दुर्गति होती है, आप में से जो अगुवाई करता होगा वो जानता होगा। अगुआ बेचारा हर ब्याह में रात को कसम खाता है, प्रभु दक्षिण मुखी क्रिया खाता हूं, आज के बाद किसी का शादी नहीं करवाऊंगा। अगले दिन सवेरे से फिर सेटिंग करने लगता है। नारद जी को लगी भला बुरा कहने, मैना मैया नारद ने मेरा घर बिगाड़ दिया, बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। मैना मैया ने पार्वती जी ने समझाया, माँ तुम सन मिट्टी के विधि के माँ तू व्यर्थ जनि ले हो कलंका। माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? यदि नहीं बदल सकती हैं माँ, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है माँ, मैं धरती पर कहीं भी जाऊंगी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह वहीं होता है जहां होने वाला रहता है। इसलिए आप मेरे गुरु जी को दोष न लगाइए। नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले ये जगदम्बा है, ये शिव प्रिया हैं, पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया इसलिए शरीर त्यागना पड़ा। अब आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के आई है। हिमांचल जी मैना जी ने बारंबार पार्वती जी के चरणों में वंदन किया है। नगर का श्रृंगार हुआ। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि। गोस्वामी जी कहते कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनका आदि होता है न अंत होता है। इसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि कराई है। गही गिरीश कुशकन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। जैसे भगवान शंकर ने मां के पानी को स्वीकार किया है, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। दशों दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज देने के बाद, दाइज दियो बहु भाते निकर जोर हिम बोदर कहो का देऊ पूरन काम शंकर शरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब आति कियो मुनि गहे पद पाथो जमयना प्रेम परिपूरन हियो हा प्रेम परिपूरन हियो हा प्रेम परिपूरन हियो। देखिए जीवन में देने और लेने का आनंद कब है? देने वाले को लगे कि कुछ दिया ही नहीं है, और लेने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने और लेने का आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि देने वाला देते देते मर ही जाए और लेने वाले का पेटे न भरे है? इतना दाइज दिया भगवान शंकर को हिमांचल जी ने, और देने के बाद कहते प्रभु मैं आपको भला क्या दे, आप पूर्ण काम है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने हिमांचल जी पर कृपा की है। अब
मैना मैया ने शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया। पकड़कर मां मैना कहती हैं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे क्षम्यहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदे। मैना जी ने पांव पकड़कर क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रभु मेरी बेटी पार्वती मेरे प्राण के समान है, आज से मेरी बेटी आपकी हुई प्रभु, उसकी रक्षा करिएगा। और द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी है। अनेक प्रकार से बाबा ने मैना जी को समझा करके विदा किया है। अब बारात की विदा का समय आया। मैना जी ने पार्वती जी से केवल एक बात कही, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद सदैव भगवान शिव के चरणों की पूजा करिएगा। क्यों? एक स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। अब यहां पूजन का अर्थ है पांव पर अक्षत पुष्प चढ़ाना नहीं, श्रेष्ठ की पूजा कहलाती है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। मां ने कहा कि जो अपराध पिछले जन्म में आपसे हुआ इस जन्म में न हो, इसका ध्यान रखिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके हृदय से लगाकर मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया है। बाबा ने हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। शंकर जी कैलाश पहुंचे हैं बारात के साथ। सबसे पहले देवता वहां से विदा लेकर अपने अपने लोक की ओर गए हैं। मैया बाबा के साथ कैलाश में अनेक प्रकार से करही विविध विधि भोग विलासा गण न समेत बसही कैलासा। अनेक काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गए। जब अनेक काल बीत गए तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान ने जन्म लिया, जो यहाँ माँ पार्वती की गोद में बैठे। ये कार्तिकेय स्वामी हैं, इनको खड़ानन भगवान भी कहते हैं। 6 मुख हैं इनके। देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुर सारथ महा तु सुत कर चरित संक्षेप यह उमा शंभु विवाहो जे नर नारी कहजे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी कल्याण